हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है फर्स्ट पार्ट 7th क्लास मैथ्स के चैप्टर नंबर 5 पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस का। और अभी हम सॉल्व करेंगे पेज नंबर 108 पर गिवन फिगर इट आउट के क्वेश्चंस। एक ही क्वेश्चन है इसमें। सो लिस्ट ऑल द लीनियर पेयर्स एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स यू ऑब्जर्व इन फिगर 5.3। क्वेश्चन है कि इस फिगर में जितने भी लीनियर पेयर्स और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आप देख रहे हैं वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो पहले समझ लेते हैं लीनियर पेयर्स और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते क्या है। देखो, लीनियर पेयर्स उन दो एंगल्स को बोलते हैं, ऑब्वियसली पेयर्स लिखा है तो दो एंगल्स ही होंगे, जो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर हो और एडजेसेंट एंगल्स हो। जैसे मान लीजिए ये दो एंगल्स हैं, एक ये और एक ये, तो ये एंगल, एक ये और दूसरा ये एंगल, इसमें आप देखेंगे एडजेसेंट एंगल्स हैं, पड़ोसी एंगल्स हैं। ये साइड दोनों में कॉमन है, ये इस एंगल का पार्ट भी है, इसका पार्ट भी है। और अगर इन दोनों एंगल्स को आप ज्वाइन कर देते हैं, यानी कि इसको अगर हटा दे तो आप देखेंगे ये एक स्ट्रेट एंगल बन जाएगा, 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इस तरह के एंगल्स को हम बोलते हैं लीनियर पेयर्स। सो टू एडजेसेंट एंगल्स फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन, दो एडजेसेंट एंगल्स जो फॉर्म कर रहे हो एक स्ट्रेट लाइन, फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड लीनियर पेयर्स। ओके, चलिए LP लीनियर पेयर्स। तो लीनियर पेयर्स फाइंड करते हैं। एक एग्जांपल दिया भी है आपको, एंगल A एंड एंगल B। अच्छा, अगर A और B को आप देखें, सबसे पहले एडजेसेंट तो है ही, A और B दोनों में ये साइड बीच में है। जैसे एडजेसेंट हाउसेस होते हैं, अगर पड़ोसी घर है किसी का आपके जस्ट नेक्स्ट, तो उसमें एक दीवार कॉमन होती है। ऐसे एडजेसेंट एंगल्स के बीच में एक आर्म कॉमन होती है, और अगर इन दोनों को आप ज्वाइन करेंगे तो स्ट्रेट लाइन भी बनेगी। देखो, इसको हटा दीजिए, ये साइड नहीं है। अब इसको यहाँ से अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल वैसी फिगर है जैसे हमने बनाई थी। ये एक स्ट्रेट लाइन है M, इसके ऊपर ये दो एंगल्स हैं A एंड B, एडजेसेंट भी है और स्ट्रेट लाइन भी फॉर्म करते हैं। A और B हो गया। अब अगला पेयर कौन सा होगा? नेक्स्ट, अगर आप B और C को देखें, एडजेसेंट तो है ही, साथ ही साथ B और C मिलकर एक स्ट्रेट लाइन भी बनाएंगे। ये देखिए, सिर्फ B और C को देखिए, अगर यहाँ से आप देखते हैं तो ये दोनों लीनियर पेयर्स हैं, ये स्ट्रेट लाइन है और ये इनकी कॉमन आर्म है। तो नेक्स्ट आप यहाँ पर लिखेंगे A एंड B के बाद B एंड C, एंगल B एंड एंगल C। चलिए, अब अगला पेयर कौन सा होगा? AB हो गया, BC हो गया। अब देखिए एंगल C और D को, एडजेसेंट तो है ही दोनों, और अगर दोनों मिल जाते हैं तो एक स्ट्रेट एंगल भी बन रहा है। देखो, बाकी पार्ट को अगर आप इग्नोर करें, इस फिगर को देखिए इस तरफ से, अपने बुक को थोड़ा सा रोटेट अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे वही फिगर है सेम। ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये दो एंगल्स हैं और ये इनकी कॉमन आर्म है। तो नेक्स्ट आप लिखेंगे एंगल C एंड एंगल D, ऊपर लिख देते हैं एंगल C एंड एंगल D। नेक्स्ट अब बात करते हैं एंगल A और D की। फिर से वही है, एडजेसेंट एंगल्स हैं और अगर ऐड कर दे तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर भी है। देखो, इस तरह से यहाँ से देखना है ना, वही सेम फिगर, स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये दो एंगल्स। सो AB, BC, CD एंड AD, एंगल A एंड एंगल D, ये चार लीनियर पेयर्स हैं इस फिगर में। उसके बाद हम आते हैं पेयर्स ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते क्या हैं? जब दो लाइन्स एक दूसरे को कट करती है, इंटरसेक्ट करती हुई जाती है, तो यहाँ पर ये एक वर्टेक्स बनता है। इस पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं। इस वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड पर जो दो एंगल्स होते हैं, इसके एक साइड पर ये एंगल है और इसके बिल्कुल ऑपोजिट दूसरी साइड पर ये एंगल है, ये होते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और ध्यान रखना है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, लीनियर पेयर्स इक्वल नहीं होते। लीनियर पेयर्स का सम 180 होता है, लेकिन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। जैसे ये इसके इक्वल होगा। दूसरा कौन सा है? एक वर्टेक्स के इस तरफ का एंगल है और एक यहाँ पर, ये दोनों है पेयर्स ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब एक तो यहाँ दिया है एंगल B और एंगल D, बिल्कुल सही है, दो लाइंस ने इंटरसेक्ट किया, एक ये एंगल और एक ये एंगल। और दूसरा कौन सा होगा? दूसरे होंगे A और C।
बी डी के अलावा नेक्स्ट एंगल है एंगल ए एंड एंगल सी। क्लियर है? ये आपका फाइनल आंसर है। एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन था। होपफुली दोनों कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से। लीनियर पेयर्स क्या होते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे दोनों ही। लीनियर पेयर्स स्ट्रेट लाइन के ऊपर होंगे और एडजेसेंट एंगल्स होंगे, पड़ोसी एंगल्स होंगे। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स वर्टेक्स के दोनों साइड पर होंगे। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। एंगल बी डी के इक्वल है यहाँ पर और ए सी के इक्वल है। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। लेकिन लीनियर पेयर्स का सम 180 डिग्री होता है। ए और बी का सम 180, बी सी, सी डी और ए डी, इन सभी का सम 180 डिग्री है। वो सप्लीमेंट्री होते हैं, ये भी आप कह सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।